जो एकादशी का व्रत करते हैं कहते हैं कि एकादशी ना करने से पाप लगता है और एकादशी करने से पुण्य मिलता है। यहाँ पर अपने घरों में हम लोग एकादशी जरूर करें। एकादशी हमें क्या करना चाहिए? ओम श्री विष्णुवे नमः। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपको अपने ही चैनल भक्ति तेरी आंचल में। भगवान श्री हरि विष्णु के भक्तों को हर एकादशी की प्रतीक्षा बड़ी उत्सुकता से रहती है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी अपना प्रेम और आशीर्वाद अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। माघ का महीना वैसे भी भगवान श्री कृष्ण जी को अत्यंत प्रिय है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। वर्ष 2023 में जया एकादशी का व्रत 1 फरवरी दिन बुधवार को रखा जाएगा। पद्म पुराण में जया एकादशी का महत्व बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जीव को अपने कर्मों के अनुसार उसके अदृश्य शरीर में जाना होता है, जिसे भूत पिशाच की योनि कहा जाता है। जया एकादशी व्रत करने और इसकी कथा को सुनने से भूत पिशाच की योनि में नहीं जाना पड़ता है, और जिनके पितृ इस योनि में कष्ट पा रहे हैं उनको भी इन कष्टदायी योनि से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया या इसकी कथा को सुना, उसने मानो सब यानी यज्ञ जग दान कर लिए। जो मनुष्य एकादशी के व्रत करते हैं और उसकी कथा को सुनते हैं, वह अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं और मृत्यु लोक में अपार धन संपत्ति और सफलता को प्रदान करते हैं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको जया एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त और पारण कब करें, व्रत की सही तिथि व मुहूर्त बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जया एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी के पूजा का विधान है। जो व्यक्ति जया एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहता है, उसे व्रत के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन एक बार ही भोजन करना चाहिए। इसके बाद एकादशी के दिन व्रत संकल्प लेकर धूप फल दीप पंचामृत आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। जया एकादशी के दिन रात को सोना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान की भजन कीर्तन व सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। द्वादशी अथवा पारण के दिन स्नान आदि के बाद भगवान का पूजन करने का विधान है। पूजन के बाद भगवान को भोग लगाकर प्रसाद वितरण करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर क्षमता अनुसार दान देना चाहिए। अंत में भोजन ग्रहण कर उपवास को खोलना चाहिए। जया एकादशी के दिन व्रत करने से समस्त वेदों को ज्ञान, यज्ञों तथा अनुष्ठानों का पूर्ण मिलता है। जया एकादशी के प्रभाव से मनुष्यों के सभी पापों का नाश होता है। ये व्रत व्यक्ति को भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है। इस पूर्ण व्रत को करने से मनुष्य को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है। आइए अब सबसे महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं कि पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक है और एकादशी के अगले दिन व्रत खोलने का शुभ समय क्या होगा। क्योंकि जब हम अपना व्रत शुभ समय में खोलते हैं, तब हमें एकादशी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि क्या खाकर व्रत खोलें जिससे हमें अनंत फल की प्राप्ति होगी। एकादशी तिथि का आरंभ 31 जनवरी सुबह 11:53 से प्रारंभ होकर अगले दिन 1 फरवरी दोपहर 2:01 तक रहेगी। सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 1 फरवरी को होने के कारण जया एकादशी का व्रत 1 फरवरी को रखना शास्त्र अनुसार सर्वोत्तम रहेगा। 2 फरवरी को जया एकादशी व्रत खोलने का शुभ समय, जिसे हम व्रत का पारण करना कहते हैं। व्रत का पारण 2 फरवरी सुबह 6:41 से लेकर सुबह 8:53 के मध्य में अवश्य कर लें। व्रत के पारण के दौरान किसी भी ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा वस्त्र आदि देकर चरण स्पर्श करें, और फिर एकादशी के दिन जो भी भगवान को भोग लगाया हो उसी प्रसाद को खाकर अपना व्रत खोलें। इस दिन गाय की पूजन अवश्य करें।
अगर हम एकादशी का पारण सही ढंग से नहीं करते हैं तो हमें एकादशी का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। कुछ अन्य बातें भी विशेष ध्यान रखना होता है, जैसे भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और यदि उनके पूजन में और भोग में तुलसी ना हो तो भोग और पूजा को ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए आप एकादशी व्रत का पारण तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर भी कर सकते हैं। आंवला के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी का व्रत का पारण अगर आप आंवले खाकर करते हैं तो आपको अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एकादशी के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन अगर आप द्वादशी के दिन यानी एकादशी के दूसरे दिन अगर आप चावल खाते हैं तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है और हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। हम ऐसी मंगल कामना करते हैं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी हम सभी का मनोकामना को पूर्ण करें। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।